हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NSY लर्निंग में। तो गाइज आज है हमारे इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर सीरीज की 3rd क्लास। आज देख लेते हैं हम कौन कौन से स्ट्रक्चर इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर होगा जब हमें बोलना होता है अगर मेरा बस चलता तो। अगर मेरा बस चलता तो मैं नौकरी ही नहीं करता, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। इस टाइप के काफ़ी सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में। ऐसा तो है नहीं कि हम दिन भर एक ही टाइप के सेंटेंसेस से अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं। इसके लिए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वे में सेंटेंसेस को बोलते हैं, तो इनके लिए हमें एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज का हमारा 2nd स्ट्रक्चर होगा जब हमें बोलना होता है कोई तुमसे सीखे। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, बटरिंग करना तो कोई तुमसे सीखे। इस टाइप के काफी सारे सेंटेंसेस हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देन हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा जब हम बोलते हैं चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, चाहकर भी मैं वहां नहीं जा सकता। इस टाइप से जो भी सेंटेंसेस बनेंगे वो भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देन हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा जब हमें बोलना होता है खाना खाकर जाना। जब कोई मेहमान हमारे घर पे आता है तो हम बोलते हैं ना कि खाना खाकर जाना, मुझसे मिलकर जाना, वहां होकर आना। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में बहुत सारे यूज करते हैं, लेकिन जब हम इनको इंग्लिश में बोलने लगते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट है क्या ख्याल है। देखो, मैं आपको वही सेंटेंसेस कराती हूँ जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं और जो हमें स्पीकिंग में हेल्प करते हैं। क्या ख्याल है मूवी देखने का, क्या ख्याल है वहां जाने का, क्या ख्याल है मेरे साथ रहने का, क्या ख्याल है यहाँ रुकने का। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। देन हमारा अगला स्ट्रक्चर होगा जब हम बोलते हैं अगर मेरा बस चलता तो। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें पीटती, अगर मेरा बस चलता तो मैं इंग्लिश में मूवी बनाती, अगर मेरा बस चलता तो मैं इंग्लिश सिखाती ही नहीं, अगर मेरा बस चलता तो मैं प्रैक्टिस जरूर कराती। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है कुल मिलाकर। जैसे बोलते ना, यार कुल मिलाकर खाना अच्छा था। जब भी हम किसी की पार्टी में जाते हैं तो बोलते ना कि कुल मिलाकर खाना अच्छा था, कुल मिलाकर वो लड़की अच्छी है, कुल मिलाकर तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा जब हम बोलते हैं क्या पता। क्या पता अब क्या होगा, क्या पता आगे क्या होने वाला है, क्या पता वो कहाँ जॉब करती है। इस टाइप से हम बोलते हैं क्या पता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा कभी तो। कभी तो तुम मुझे समझने की कोशिश किया करो, कभी तो मेरे बारे में भी सोचा करो, कभी तो वहां बैठ जाया करो, कभी तो यहाँ आ जाया करो। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस हम सीखने वाले हैं। देखने में छोटे छोटे स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी स्पीकिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा और लास्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा जब हमें बोलता अच्छा हुआ। अच्छा हुआ तुमने घर पर नहीं बताया, अच्छा हुआ मैं तुम्हारे घर नहीं आया, अच्छा हुआ हम वहां नहीं गए। जब हम बोलते हैं अच्छा हुआ, इस टाइप से भी हम जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं वो इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो आज हम ये सारे स्ट्रक्चर इस वीडियो में सीखने वाले हैं, सीखने वाले भी हैं, प्रैक्टिस करने वाले भी हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किसको करनी है? आपको। तो करते हैं स्टार्ट 1 बाय 1। जब हमें बोलना होता है अगर मेरा बस चलता तो, इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं इफ आई हैड माई वे, यानी अगर मेरा बस चलता तो। अगर हम यहाँ बोलते हैं, देखो ये एक कंडीशनल सेंटेंसेस भी हैं। जब हम बोलते हो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, और देन हम लगाएंगे सेंटेंस। सेंटेंस से सीखते हैं, इसको आपने अच्छे से समझना है क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस काफी स्पीकिंग में यूज होते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं चांद पर घर बनाता। देखो ये कैसे बनेंगे, जो पहला क्लोज होगा हमारा, हम बोलेंगे इफ आई, पहले देख लेते हैं, इफ आई हैड माई वे, यहां तक फिनिश। उसके बाद तो के लिए हम कोमा लगाते हैं, अगर आप रिटर्न में सीख रहे हैं तो। मैं चांद पर घर बनाती। अब देखो काफी स्टूडेंट सोचेंगे बनाती या बनाता आता है तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में 2 क्लोज होते हैं और जो सेकंड क्लोज होता है जिसके लास्ट में आता है ता ते ती और उसके बाद में है नहीं आता है, तो वो सेंटेंसेस हमारे वुड से बनते हैं। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। जब पहला क्लोज हमारा पास्ट में होगा, जो हैड क्या है, ये पास्ट में ही तो है, हैड क्या है, पास्ट में, तो सेकंड क्लोज में वुड से सेंटेंसेस बनते हैं। और अगर हिंदी में इनका हम मीनिंग देखते हैं, पहचान देखते हैं, तो लास्ट में आता है ता ते ती, उसके लास्ट में है नहीं आएगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं चांद पर घर बनाता,
तो आई वुड बिल्ड अ हाउस ऑन द मून, यानी कि चांद पर घर बनाता। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करती, तो कैसे बनाएंगे? इफ आई हैड माई वे आई वुडंट, यानी आप वुडंट भी बोल सकते हो या विल नॉट का यूज कर सकते हो। आई वुडंट टॉक टू यू या आई वुडंट नेवर टॉक टू यू। आप कैसे भी सेंटेंस इसको बोल सकते हैं, अपने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना है। आप कैसे बोल रहे हो, किस सेंस में बोल रहे हो, आप पर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता। तो सेंटेंस बनेगा इफ आई हैड माई वे, उसके बाद हम कोमा लगाएंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता। आई वुड गेट मैरिड विद यू। अगर मेरा बस चलता तो, अगर मेरा बस चलता तो मैं खाना नहीं बनाती। इफ आई हैड माई वे आई वुडंट कुक द फूड। आपने ध्यान रखना है, वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, अगर आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, डेली अपने कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज कीजिएगा और काफी सारे सेंटेंसेस बनाने की अपने आप से कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे साथ होती। तो इफ आई हैड माई वे, तो मैं तुम्हारे साथ होती। आई वुड बी विद यू। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देती। इफ आई हैड माई वे आई वुडंट यू गो अवे फ्रॉम मी, यानी कि मैं अपने आप से तुम्हें दूर नहीं जाने देती अगर मेरा बस चलता तो। इस टाइप से हमने सीखा अगर मेरा बस चलता तो। एक ध्यान रखने की बात आपने, जो ये आई है यहाँ पर यू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा अगर उसका बस चलता तो वह चांद पर घर बनाता, यहाँ पर उसका बस चलता तो यहाँ पर आई को रिप्लेस करके हम ही लिखेंगे, यहाँ माई को रिप्लेस करके आप हिज लिखेंगे। ओके, इस तरह से अगर यहाँ सी होता तो हर लिखते। इस तरह से आपने सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ओके, अब चलते हैं अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब हमें बोलना होता है कोई तुमसे सीखे, कोई भी काम करना कोई तुमसे सीखे, या मेरी मम्मी से सीखे, मेरे पापा से सीखे, मेरे भाई से सीखे, या मेरे दोस्तों से सीखे, कोई भी काम करने के लिए आप किसी से सीखने की बात करेंगे तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन फ्रॉम, और हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है या कोई भी प्रोनाउन आ सकता है हमारा। देखो मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है, अगर हमारा कोई प्रेपोजिशन आते है उसके बाद कोई क्रिया आती है या एक्शन होता है तो वो हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से सीखते हैं, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, यानी कि सारा दिन झूठ बोलते रहते हो, इतनी सफाई से झूठ बोलते हो कि कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ lying फ्रॉम यू। झूठ बोलना तो कोई मेरे दोस्त से सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग फ्रॉम माई फ्रेंड, यानी कि अगला सेंटेंस है हमारा, पागल बनाना तो कोई तुमसे सीखे। आप किसी को भी मूर्ख बना देते हो तो कोई तुमसे सीखे कि दूसरों को पागल कैसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाएंगे हम, वन शुड लर्न the art of making fool from you। आप यू को रिप्लेस करके किसी के लिए भी आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम यू।
मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ बटरिंग फ्रॉम यू। इस तरह से आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ, बार बार इसको प्रैक्टिस करनी है और अपने टंग पे लाना है। केवल आपने एक ही सेंटेंस को बार बार नहीं बोलना है, आपने क्या करना है, वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ को यूज करके आपने सभी सेंटेंसेस को बनाना है और मॉडल वर्ब के सेंटेंस भी इंक्लूड करने हैं। इससे क्या होगा, आप पे कम से कम 50 सेंटेंसेस आ जाएंगे और आप अपने आप से उनको फेम कर सकते हैं। और बार बार जब आप 50 सेंटेंसेस को बोलेंगे वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ से, तो ये आपके टंग पे आ जाएगा और आप इजीली प्रैक्टिस कर पाएंगे, देन आप स्पीकिंग ही कर पाएंगे। जब हमें बोलना होता है चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती, चाहकर भी मैं वहां नहीं जा सकती, ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम यूज करते हैं इवन इफ आई वांट टू। यानी कि कोई पहला हमारा सेंटेंस हो सकता है जो भी हम बोलना चाहते हैं, देन हम यूज करेंगे इवन इफ आई वांट टू का। एग्जाम्पल से सीखते हैं अच्छे से। चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी, आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट यू। फिर क्या लगाएंगे हम, इवन इफ आई वांट टू, इवन इफ आई वांट टू, यानी कि चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहकर भी तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तो सेंटेंस बनेगा यू शुड नॉट, क्या नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए किसे, उसे। यू शुड नॉट चीट ऑन हर या हिम even if you want to। इस तरह सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, I can't do anything even if I want to। चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती, चाहकर भी मैं वहां नहीं जा सकती, I can't go there if I want to। चाहकर भी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, I can't talk to you even if I want to। जब हम बोलते हैं क्या ख्याल है मुझसे मिलने का, क्या ख्याल है टीवी देखने का, क्या ख्याल है वहां जाने का, तो क्या ख्याल है, इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ अबाउट। देन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। ये होगा हमारा स्ट्रक्चर जब हमें बोलना होता है क्या ख्याल है। सेंटेंस देखते हैं, क्या ख्याल है यहाँ रुकने का। यानी कि जब भी हम किसी मेहमान बन के किसी घर पे जाते हैं, तो जब हम जाने लगते हैं तो कहते हैं ना कि भाई क्या ख्याल है यहाँ रुकने का, आज रुकोगे या नहीं रुकोगे। इस टाइप से जब भी सेंटेंसेस बोलते हैं क्या ख्याल है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ अबाउट। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। स्टे होता है रुकना और आईएनजी लगा देंगे, स्टेइंग हियर, कि यहां रुकने का क्या ख्याल है। खाना खाने का क्या ख्याल है, हाउ अबाउट ईटिंग फूड। नहाने का क्या ख्याल है, हाउ अबाउट टेकिंग बाथ। जो भी आपने बोलना है किसी चीज के या किसी क्रिया के किसी एक्शन के करने का क्या ख्याल है, आपने हाउ अबाउट लगाना है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है और सेंटेंसेस बोलने हैं अपने आप से। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या ख्याल है अब पढ़ने का। सारा दिन हो गया आपको खेलते खेलते, तो अब पढ़ने का क्या ख्याल है, तो हाउ अबाउट स्टडिंग नाउ। यानी कि आप पढ़ने का क्या ख्याल है। मूवी देखने का क्या ख्याल है, हाउ अबाउट वॉचिंग मूवी। बाहर जाने का क्या ख्याल है, हाउ अबाउट गोइंग आउटसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या ख्याल है नौकरी करने का। यानी नौकरी करोगे या नहीं करोगे, क्या ख्याल है आपका, तो हाउ अबाउट डूइंग जॉब। यानी क्या ख्याल है, क्या ख्याल है आज खाना बनाने का, खाना आज बनेगा या नहीं बनेगा, हाउ अबाउट कुकिंग फूड टुडे। जब हमें बोलना हो तो कोई काम करके दूसरा काम करना,
काफी बार बोलते हैं हम छोटा सा स्ट्रक्चर है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है। जैसे बोलते हैं ना बेटा स्कूल खाना खाकर जाना, चप्पल पहनकर जाना, नए कपड़े पहनकर आना, इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस बोलते हैं हम। कोई काम करके जाना, करके आना, इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। पहले एग्जांपल से सीख लेते हैं। खाना खाकर जाना। अब आप पूछोगे कि मैम हम किस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और किसके साथ हम आईएनजी का यूज करें। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। देखो जाना, जाने का काम क्या होगा, यानी खाना खाकर जाना। आपने एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है, जिसके साथ आए करके उसके साथ आप आईएनजी का यूज करेंगे। अब जाना गो होता है तो यहां हम लगाएंगे गो, उसके बाद हम क्या लगाएंगे आफ्टर, देन हम क्या लगाएंगे खाकर जाना eating food। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सोचकर बताना, यानी कि इस बारे में मुझे सोचकर बताना। तो जो कर आ गया उसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे। तो बताना टेल मी आफ्टर थिंकिंग, यानी कि सोचकर बताना। मुझसे मिलकर जाना, जब आप घर से जाओ तो मुझसे मिलकर जाना, बिना बताए मत चले जाना। तो मुझसे मिलकर जाना, तो मिलकर जाना मीटिंग आएगा यहां पर, जिसमें कर आ जाएगा, उसमें आप आईएनजी का यूज करेंगे। गो आफ्टर मीटिंग मी, यानी कि मुझसे मिलकर जाना। नए कपड़े पहनकर आना, नए कपड़े पहनकर आना। कम आफ्टर वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, यानी कि नए कपड़े पहनकर आना। मूवी देखकर जाना, गो आफ्टर वॉचिंग मूवी। वीडियो को लाइक करके जाना, गो आफ्टर लाइकिंग द वीडियो। इस टाइप से काफी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। किससे, जब आपने बोलना हो करके कोई काम करना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर, V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसको आपने रट लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इससे काफी सारे सेंटेंसेस बनते हैं और हम बोलते भी हैं। आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस हम डेली पता नहीं कितने सारे यूज करते हैं। तो आज के बाद ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे और इसको बोलना सीखेंगे। जब हमें बोलना होता है कुल मिलाकर, इसके लिए हम यूज करते हैं ऑल इन ऑल, या हम बोलते हैं ओवरऑल। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं ज्यादा एग्जांपल कराऊंगी तो जो वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी। मैं आपको स्ट्रक्चर दे रही हूँ, आपने उसको फॉलो करके सेंटेंसेस अपने आप से फ्रेम करने हैं। ओके, पहला सेंटेंस है हमारा कुल मिलाकर सब अच्छा था, यानी कि कुल मिलाकर। तो आप बोल सकते हैं ऑल इन ऑल एवरीथिंग वाज गुड, या आप बोल सकते हैं ओवरऑल एवरीथिंग वाज गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है कुल मिलाकर खाना ठीक था। जब हम पार्टी में जाते हैं तो एक दूसरे से खाने के बाद पूछते हैं ना खाना कैसा था, तो ऐसे ही बोलते हैं कुल मिलाकर खाना ठीक था। तो हम बोलेंगे ऑल इन ऑल द फूड वाज ओके, यानी कि ठीक था। कुल मिलाकर वह लड़की अच्छी है, तो कैसे बोलेंगे ऑल इन ऑल शी इज नाइस गर्ल। इस तरह से काफी सारे सेंटेंसेस आपने अपने आप से बनाने हैं और यूज करना है ऑल इन ऑल या ओवरऑल का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, जब हमें बोलना है कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। तो डू एवर से बनेंगे ऐसे सेंटेंसेस, देन हमारा सेंटेंस होगा कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। डू एवर लिसन टू मी, यानी कि मेरी बात सुन लिया करो, मुझे सुन लिया करो। कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। डू एवर थिंक अबाउट मी। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है। सेंटेंस आगे देखते हैं हम। कभी तो आराम कर लिया करो, तो बनेगा डू एवर टेक द रेस्ट, यानी कभी तो आराम कर लिया करो। कभी तो काम में मेरी मदद कर दिया करो या किया करो, तो डू एवर हेल्प मी इन माई वर्क, यानी कि कभी तो काम में मेरी मदद कर दिया करो। कभी तो तुम पढ़ लिया करो। डू एवर डू स्टडी, या डू एवर स्टडी, कभी तो पढ़ लिया करो। कभी तो मेरे साथ बैठ जाया करो। डू एवर सिट विद मी। कभी तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया करो। डू एवर
प्रैक्टिस विद मी। यानी काफी सारे सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं डू एवर का। आपने प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ओके, बस एक चीज ध्यान रखना कि आपने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। जब हमें बोलना होता है क्या पता, इसके लिए हम यूज करते हैं हु नोज, यानी कि क्या पता। उसके बाद हम सेंटेंस का यूज करते हैं। सेंटेंस से सीखते हैं क्या पता वह क्या चाहती है। देखो अब यहाँ क्या आता है, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। आपने ध्यान रखना ये क्वेश्चन नहीं है। आप बोले क्या पता वह क्या चाहती है, तो क्या पता के लिए हम यूज करेंगे हु नोज। उसके बाद हम क्या WH फैमिली जो भी आपका होगा उसको लगाएंगे व्हाट। उसके बाद वह क्या चाहती है, सी वॉन्ट्स। आप यहाँ पर व्हाट डू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम जो भी टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना WH फैमिली वर्ड के बाद में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जो भी हमारा सेंटेंस होगा। क्या पता कहाँ नौकरी करती है, यानी क्या पता वह कहाँ नौकरी करती है। हु नोज वेयर शी डू द जॉब। क्या पता वह कहाँ नौकरी करती है। क्या पता वह कहाँ जाती है, हु नोज वेयर शी गोज। क्या पता वह कहाँ जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या पता अब क्या होगा, तो हु नोज व्हाट विल हैपन नाउ। यानी क्या पता, क्या जाने, क्या, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सेंस कोई भी नहीं कर सकते। क्या पता, हु नोज कौन जानता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कौन जानता है अब क्या होगा, कौन जानता है कि वह क्या काम करती है। या आप ऐसे ना बोल के हम बोलते हैं क्या पता वह क्या खाती है, यानी कि हमें नहीं पता वो क्या खाती है। हु नोज व्हाट ही ईट। यहां पर ही नहीं सी आएगा, व्हाट सी ईट्स, यानी कि सिंगुलर पर्सन है तो हम इट्स का यूज करेंगे। ओके, इस तरह से हम बोल सकते हैं क्या पता, उसके लिए हु नोज। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का यूज सीखा जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।